हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट। ठीक है, क्वांट को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, राइट, या सिंपल मैथ्स भी कहते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जो रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, इसमें अब तक पिछले 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखो, सबसे पहली बात है ये कि हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। ये एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ ना पूछा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का आप कोई सा भी उठा लो, रेलवे मतलब रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम उठा लो, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या जितने और सारे एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, बैंकिंग के आप कोई सब एग्ज़ाम उठा लो। ठीक है, बैंकिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार क्या अक्सर पूछे जाते हैं। फिर बैंकिंग के अलावा आप एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम देख लो, कैट का एग्ज़ाम उठा लो, एसआई का एग्ज़ाम उठा लो, देख लो। कोई सा भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राइट, कोई सा भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी का एक सी सेट पेपर होता है, सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको आईएएस सिंपल भाषा में बोलते हैं। इसका होता है सी सेट पेपर, या मैनी स्टेट के सी सेट के पेपर होते हैं। अदर एग्जाम लाइक गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एग्जाम, आप कितना भी कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ में मैनी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक तो सपोज आज का ये हमारा टॉप टाइप नंबर 7 होगा, आई थिंक 7 या 8 होगा, आई थिंक 8 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक कोई 3:5 का रेशियो, मान लो लेट से कि कोई रेशियो गिवन होता है आपको। ठीक है, देन उसके बाद आपसे पूछता है कि इन दोनों नंबर में कुछ नंबर, कुछ सब, एक सर्टेन नंबर, एक फिक्स नंबर दोनों में ऐड किया जाए। लेट से कि हमने x ऐड कर दिया इन दोनों में। ठीक है, तो बाद में हमें एक नंबर मिल जाता है, सपोज 5:7 मिल गया। लेट से कि 5:7 मिल गया। ठीक है, एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि लेट सो ये इसी को मैं ले लेता हूँ रेशियो को, 3:5 का रेशियो गिवन है। सपोज उसमें 3,000 दोनों में ऐड कर दिया गया, सपोज 3,000 रुपये दोनों में ऐड कर दिया गया। अब फाइनल रेशियो जो बन जाता है वो सपोज लेट से कि 3:4 का बन जाता है। ठीक है, जो फाइनल रेशियो बनता है इन दोनों 3:5 का एक स्टैंडर्ड नंबर था, उन दोनों नंबर में करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर था उन दोनों में 3,000 रुपये ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो जो आखिरी नंबर बनता है, इनका फाइनल नंबर बनता है, उनका रेशो 3:4 का होता है। देखो, मैं आपको एक चीज़, आपको बेसिक चीज़ सबसे एक दिमाग में बैठा दूं कि जब भी यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे, आप एक समीकरण बनाओगे, ठीक है, यहाँ से भी एक समीकरण बनाओगे, और आपको एक अननोन फाइंड करना है, एक अननोन फाइंड करना है। यहाँ पर ये वाले स्टैंडर्ड नंबर फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर आप रेशियो x मानोगे, इनमें x लगाओगे। क्यों? क्योंकि कोई एक नंबर रहा होगा जो कटने के बाद रेशियो बना है। अब वो नंबर 1 है कि 2 है कि 9 है कि 11 है कि 2000 है, 5000, वट एवर जो भी है, ठीक है, अपने को नहीं पता। तो इसलिए कि यहाँ पर हम एक नंबर x लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, अब x नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x ऐड कर रहे हैं, तो ये नहीं लगाएंगे। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक इक्वेशन जब एक इक्वेशन होती है तो आप केवल एक ही अननोन की वैल्यू, एक अज्ञात की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 अज्ञात है तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप एक इक्वेशन बनाओगे, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, तो आपको एक ही ज़्यादा से ज़्यादा अननोन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो अननोन आपने यहाँ ले लिया है, एक अननोन ले लिया है, तो फिर यहाँ अननोन आपको एक्स्ट्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्ती उस काम को क्रिटिकल ना करो, डिफ़िकल्ट ना करो। क्यों? क्योंकि आपने एक अननोन यहाँ पर, ये जो जोड़ा जा रहा है नंबर, वो आपको नहीं पता, इसलिए आपने जो एक्स ले लिया दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम नंबर जोड़ा जा रहा, तो आपने एक एक्स अननोन ले लिया है। तो अब इसमें अननोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो एक ही अननोन फाइंड कर पाओगे। समझ आया दोस्त? तो इसको आप क्या लिखोगे? पहले वाले में 3+x लिखोगे, दूसरे वाले में 5+x लिखोगे, क्योंकि उस स्टैंडर्ड नंबर 5 है और ये 3 है, दोनों में हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये फाइनल रेशियो आपको मिल जाता है 5:7।
यहाँ से एक समीकरण है, एक को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे या तो ये नंबर पूछेगा या तो इसको बोल दे कि छोटा वाला नंबर या ये बड़ा वाला नंबर, ठीक है, या नंबर जोड़ा क्या गया दोनों में वो पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर इस टाइप का दिया है, मान लो कि आपको वो बता दिया है कि एक्स की वैल्यू मतलब कितना जोड़ा जा रहा है, तो वो बता दिया आपको कि 3000 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे ओरिजिनल नंबर पूछेगा या इसी को कह दे कि ओरिजिनल तो ये रेशियो में हो जाएंगे, टोटल पूछ दे ये वाला हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर ये हो जाएगा, छोटा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 3:5 नहीं रखना दोस्त, क्योंकि आप अगर सोचो कि 3 + 3000 रखोगे तो ये गलत हो जाएगा ना। हो सकता है 3 की जगह 6 रहा हो, या 5 + आप लिखोगे 3000 = ये 3/4, अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये गलत होगा। अब आपको फिर से ध्यान देना है कि एक ही समीकरण है, एक समीकरण में ये वैल्यू तो आपको दे दिया है, तो अब आपको एक अननोन लेना पड़ेगा। तो एक अननोन दोस्त यहाँ पर आप इनका प्रोडक्ट ले लो, कोएफिशिएंट x ले लो, क्योंकि ये 3:5 है तो इसको आप ले लो 3x 5x, मतलब पहला नंबर 3x हो गया, दूसरा वाला 5x हो गया, ठीक है। अब 3x + 3000 लिखोगे, 5x + 3000 लिखोगे, और इनका रेशियो 3/4 या जो भी दिया हो वो आप पुट करोगे, ठीक है। ये तरीका हो गया। इसी चीज़ में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि मान लो कि अगर आपको 3:5 का रेशियो दिया है, ठीक है, और सपोज आपसे 5:7 पूछ दे या 5:6 पूछ दे कि ये आपको फाइनल इन दोनों में कुछ जोड़ने के बाद ये रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करोगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले वाले में जो रेशियो गिवन था और दूसरे वाले में जो रेशियो गिवन है या ये गिवन है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये वाला रेशियो गिवन है, ठीक है। तो क्या करोगे, इन दोनों का पहले वाला मतलब रेशियो का पहले वाला इसका बाद वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, डिफरेंस। और डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, फाइनल बनने के बाद जो भी इनके बीच डिफरेंस हो रहा है, देखो 7 और 5 के बीच डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ भी आप डिफरेंस करोगे, ठीक है। या ये वाला हो रहा है तो यहाँ का डिफरेंस 1 आएगा तो आप 1 का करोगे, इस वाले में 2 आएगा तो 2 का करोगे डिवाइड, ठीक है। वो आपकी x की वैल्यू होगी, ये जो आप x ऐड कर रहे हो दोनों केसेस में, ठीक है। समझ आ रहा, देखो मैं एक समीकरण आपको सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। देखो पहला वाला मैं केस ले रहा हूँ 3:5 का, और ये रेशियो ले रहा हूँ 5:7 का। मतलब क्या बोल रहा, सवाल ये है कि 3:5 एक नंबर था जो 3:5 में था, उन दोनों नंबर में आपने x ऐड कर दिया दोनों नंबर में, तो फाइनल रेशियो 5:7 हो जाता है। तो इसको कैसे करोगे, पहले वाले में आपने 3 में x ऐड किया, दूसरे वाले में 5, और ये रेशियो का मतलब आप जानते हो कि डिवाइड होता है, ठीक है। आपने दोनों में x ऐड कर दिया, अब ये नंबर हो गया 5:7। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 7×21 + 7x बराबर ही इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5×25 + 5x, x को एक साइड कर लो, बाकी टर्म को एक साइड कर लो, तो ये 7x है, देखो ये 5x है, तो 5x को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो 7x - 5x कितना बचेगा दोस्त, 2x बराबर 25 - 21, यही बचा। देखो हमने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 7×21 और 5×25, तो 25 और -21, यही मैं आपको बोला था डिफरेंस में कि 25 - 21 करोगे, देखो तो देखो 25 - 21 आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिफरेंस इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो x = क्या लिखोगे, 25 - 21 मतलब 4 और बटे 2, यही चीज़ बोला था कि 4 और बटे 2 डिफरेंस, ठीक है। समझ आ गया, मतलब पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उन दोनों का डिफरेंस लोगे, देखो बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक है दोस्त। फिर आप जो फाइनल हो रहा है उसका डिफरेंस का डिवाइड कर दो, आपको ये काम करना शॉर्टकट के लिए, ठीक है दोस्त। अगर जोड़ा जा रहा है नंबर दोनों में तब करोगे, और नहीं अगर ये नहीं करना तो ये जो मैं एक स्टैंडर्ड बेसिक तरीका बताया हूँ, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टेप हमें बचाना ज़रूरी है, हम बचाते हैं और हमें बचाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे हम टाइम सेव कर लेंगे, ठीक है, टाइम को बचा लेंगे। परंतु दोस्त
ये भी समझो कि अगर आप उस स्टेप को बचाने के चक्कर में आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो वो बहुत भारी पड़ेगा ना, वो महंगा पड़ जाएगा। जहाँ पर जो फ्री के नंबर थे वो आपके आने चाहिए, तो वो नंबर तो जाएगा ही सही, साथ में उसका नेगेटिव भी लेके जाएगा। तो बेहतर है कि अगर हमारे एक स्टेप लिखने के कारण से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको हम लिख लें, ठीक है। या हम वो मेथड अपना लें जो हमें सही हो जाए हमारा क्वेश्चन गलत होने की जगह पर, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, बेहतर वहाँ से समझाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 7 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 4 5 का रेशियो हो जाए। तो मैं इसका अगर सॉल्यूशन आपको बताऊं, देखो तो कैसे करोगे। 7 में आपने मान लो x ऐड कर दिया, 11 में मान लो आपने x ऐड कर दिया, तो ये 4:5 हो गया। ये तो बेसिक मेथड हुई। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे तो ये जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। वही दोनों पद में जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो ये आप आंसर बता दिए। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताया हूँ दोस्त कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ये 7 5 35 हो गया, 11 4 44, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। आपको क्या करना है, x जो भी आपने जोड़ा डिफरेंस कर दो दोनों का प्रोडक्ट का। 11 4 44 और -35 कितना बचेगा दोस्त, 9 बचेगा, ठीक है। और जो हो रहा फाइनल क्या हो जाता है, 4 5 का रेशियो हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 1 का है, तो 1 का डिवाइड कर दो तो ये 9 हो गया। मतलब दोनों में 9 ये ऐड किया जाए, ऑप्शन बी। यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, आपको लगता है देखो 5 7 35 होगा प्लस 5x, 5 7 35 प्लस 5x, 35 प्लस 5x बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 44 प्लस 4x। अब इस 4x को इधर ले जाओगे तो x बचेगा, 44 - 35 देखो हुआ, तो वही चीज़ हो गई सेम चीज़ की आपका 9 बचा, x = 9। तो यही चीज़ें आप यहाँ से ये डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो। अब एक क्वेश्चन में मैं ये बेसिक मेथड समझा दिया हूँ, अब बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस फंडे पर बेस्ड मैं कराऊंगा, उनको आपको डायरेक्ट मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 9 में से प्रत्येक में से हमें क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात ये हो जाए। तो अगर 7 और 9 एक नंबर है तो ये रेशियो भी तो सेम ही है ना, 7 और 9 का रेशियो, ठीक है। और नंबर हो क्या जा रहा, 13 14 का रेशियो हो जा रहा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 99, 14 × 98, तो डिफरेंस 1 का आया, और इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, यानी बताओ दोस्त क्या हो जाएगा। देखो ये कितना है, 13 14, अच्छा ये गलती है, 13 14 दिया है, तो 13 नहीं है 117 हो गया, और 14 7 98, तो 117 में से 98 जब माइनस करोगे तो ये 19 हो जाएगा, और बटे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये 19 ही आ जाएगा आंसर। बताओ इतना, मतलब ये सिर्फ आपको करना है, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चले अगले सवाल पर। दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटा दिया जाए। अब जोड़ने के लिए मैं बताया था, घटाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो छोटी राशि कौन सी, छोटी राशि मतलब ये छोटा वाला पार्ट है, ओरिजिनल का पूछा है, समझ आया क्वेश्चन में। पहले का अनुपात ये दिया था, दोनों में से 9 घटा दिया जाए। अब देखो दोस्त यहाँ 9 घटा दिया जाए, जो नंबर घटाया जा रहा तो वो नंबर 9 दे दिया, फिक्स है। अब ये इसको हम वेरिएबल नहीं ले सकते कि x ले लें तो ये वेरी करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को हम बदलेंगे, जो 3 और 5 को डायरेक्ट हमेशा लिखते थे तो 3x लिखेंगे और 5x लिखेंगे, ठीक है। और दोनों में से 9 घटाया जा रहा, ठीक है, ये देखो हमने 9 माइनस कर दिया। अब ये नंबर कितना हो गया, 5 9। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालोगे तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया। आपसे छोटी राशि पूछा है, देखो 9 3 27x और ये 55 25x, तो 25x राइट साइड जा रहा, 27x लेफ्ट साइड जा रहा। तो देखो 27 - 25 आप डायरेक्ट लिखो 2x। अब राइट साइड लिखो जो भी आए, तो 9 50 माइनस का 45 हो रहा है, और ये 9 9 81, तो ये माइनस का 81 लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 50 अगर ये होता तो 50 माइनस करते तो 31 आता, 31 और 5 और ऐड कर लो 36 हो गया। तो x बराबर 18 हो गया। अब 18 हो गया तो 18 3 54 छोटा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला 18 5 90। तो छोटा वाला पूछा यानी 3x पूछा है आपसे, तो 3 × 18 मतलब 54 बन जाएगा दोस्त, ठीक है। बताओ कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या कि ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है। मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ कि ताकि आपको वो एग्ज़ाम में ना भूले। मैं आपको यहाँ पर
मान लो लेट से कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका बता दूँ, यहाँ पर एक कैलकुलेशन में, एक क्वेश्चन में, या कुछ उस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आप, मुझे पता है कि उसको ना याद नहीं रख पाओगे, तो उसका क्या सेंस दोस्त। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 5 के प्रत्येक में से पद में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसका अनुपात 5:6 हो जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर बन जाएगा। देखो फिर से 3-5 का रेशियो गिवन है और फाइनल क्या हो जा रहा है 5-6 का, दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो आपको वही प्लस एक्स आपने कर दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं आपको क्या बताया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर डिफरेंस अपन नीचे का डिफरेंस, मतलब जो नंबर फाइनल हो रहा है। ठीक है, बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 और 5 का रेशियो, 3-5 का रेशियो मतलब 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि रेशियो 2:3 को हो जाए। मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो बता चुका हूँ। देखो डायरेक्ट आपको क्या करना है, मान लो वो टर्म x जोड़ा जा रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिकाई 9 और 5 दूनी 10, 10 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 5 दूनी 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 का डिवाइड कर दो, 1/1 मतलब 1, ऑप्शन ए। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, एक संख्या 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि प्रत्येक संख्या में से 8 को जोड़ा जाता है, तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखो 3:2 है, दोनों में से 8 जोड़ा जा रहा है, तो अब आप क्या लोगे, इसको 3x ले लो प्लस 8 कर दो, और इसको 2x ले लो, इसमें से 8 कर दो, और ये जो रेशियो 3-5 मतलब 7-5, तो इसको डिवाइड में तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो बेसिक बात है, मैं आपको बार बार बताया हूँ। अब देखो, क्या आप एक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू आप जो भी निकालोगे, ठीक है, देखो वो आप क्या करोगे, दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, तो दोस्त यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3x वाला बड़ा होगा कि 2x, तो आप कहोगे 3x वाला, तो 3x की आपकी वैल्यू निकाल हो जाएगी आंसर। ठीक है, देखो 5×3 15 और 7 दूनी 14, तो 15 लेफ्ट साइड में गया, 14 राइट साइड में गया, तो 14 को जब उधर ले जाओगे तो 15 - 14 1x बचेगा, बराबर। देखो 8 7 56 और -8 5 40, 56 राइट साइड जा रहा है, ये रहा 56, और लेफ्ट साइड कितना जाएगा 8 5 40, तो जब उसको राइट ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 40, बराबर 16 आ गया x की वैल्यू। अब आपसे बड़ी संख्या पूछा है, दोनों में से बड़ी संख्या, तो 3x हो जाएगी ना, 3x मतलब 3 × 16 मतलब 48। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा सवाल। देखो मैं सवाल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ समझने के लिए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इट इज़ ओके। ठीक है, आप समझोगे कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ इसलिए उठाया हूँ क्वेश्चन, आपको ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब आए हुए क्वेश्चन है तो आप इनको सोचो कि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं ये रेलवे में आया है, हल्का सवाल है, नहीं, आपको मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको क्वेश्चन नहीं जाना, और कोई क्वेश्चन कोई नंबर फिक्स नहीं होता कि वो किस एग्ज़ाम में आए, एग्जामिनेशन के एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के कितने ऊंचे हल्के सवाल आपके एग्जाम में पुटअप करना चाहता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, उनका योगफल, ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में से कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5-6 हो जाए। अब देखो हर बार आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती दोस्त। ठीक है, देखो पूर्णांकों का अनुपात 3-7 है और उनका योग मतलब उनका योग 70 है, तो दोस्त इन दोनों का जोड़ देखो 70 दिया है, मतलब 3 और 4 7 पार्ट बराबर 70 दिया है, एक पार्ट 10 हो गया, मतलब इन दोनों का नंबर कितना हो जाएगा 30 और 40 का हो जाएगा। देखो 30 और 40 हो गया, एक नंबर 30 हो गया, दूसरा 40, 3-4 का रेशियो है, दोनों का योग भी 70 हो गया। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया, बन जाएगा। देखो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5-6 हो जाए, 5-6 का मतलब लेट से 50-60 हो गया मान लो। अब यही नंबर होगा, अब इनमें से इनमें क्या जोड़ोगे, 20 इसमें जोड़ दो, 20 इसमें जोड़ दो। ठीक है,
जोड़ दिया आपने, बन जाएगा। और अगर मान लो आपको ये नहीं करना है कि आपने नहीं किया, तो बस ऐसे ही कर लो कि आप जो 3 4 या 70 ये दिया है, तो आपने ऐसा कर दिया कि 3 और ये इधर जोड़ दो इनको, या आपने ये 30 निकाल लिया, इसका मल्टीप्लाई आपने 3 4 में कर दिया, मतलब 5 6 जो दिया है, मान लो ये नंबर 30 है, ये 40 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 3 और 4 का फाइनल हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, आपने x जोड़ा तो वही आपकी वैल्यू हो जाएगी निकालने की, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 चौको 12 और 4 3 12, ठीक है। अच्छा 5 6 का रेशियो दिया है, 5 और 6 का रेशियो, तो 3 6 का 18 180 और 4 3 4 5 20, ये 200 और माइनस 180 20 हो जाएगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू 20 आ गई, आपने यहाँ से भी 20 जोड़ा, ठीक है। तो मतलब जितना इजी हो जाए, आपको कोई फिक्स नहीं है। हाँ, आपको ट्रिक मैं सिखाता हूँ, ट्रिक सीखो, ट्रिक को अप्लाई करो, बेहतर है। परंतु कभी कभी ऐसा एग्जाम आ जाता है कि आप ऑप्शन उठा के पुट कर लोगे तो फटाफट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन को भी मतलब अपनी आदत में डालो दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि 17 19 के प्रत्येक रेशियो दिया है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि 5 7 का रेशियो हो जाए। तो मान लो कि हमने ये 17 मान लिया, अब इसमें x नहीं लेंगे क्योंकि हमें घटाने वाला टर्म नहीं दिया, तो उसको तो हम मानते हैं x। तो अब जब यहाँ पर कोई एक वेरिएबल मान लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए एक ही मानते हैं। तो ये 19 माइनस एक्स, अब ये रेशियो हो जाता है 5 और 7 का, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x का। देखो 17 7 1900 119 और माइनस 7x बराबर 19 50 95 और माइनस 5x। इस 7x को इधर ले जाओगे तो ये 2x बचेगा, ठीक है। इस 95 को इधर ले जाओ तो माइनस करो, तो 119 माइनस 95 ये 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप बता सकते हो 24/2 मतलब 12, ठीक है। आंसर आपका सी। समझ आया दोस्त। देखो यही एक इक्वेशन आपको समझना है बस, इससे तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों पद में आपने जो घटाया वही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। और मैं आपको क्या बताया हूँ, जोड़ने के लिए बताया हूँ कि आप उन दोनों का डिफरेंस ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और डिवाइडेड बाय ये इन दोनों का डिफरेंस कर दो। सेम चीज़ आपको जो प्लस के लिए बताया हूँ आपको माइनस के लिए, मतलब अगर जोड़ने के लिए है तो वो घटाने के लिए भी है। देखो 17 7 19 119 और 19 50 95 95, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से डिफरेंस 119 में से 95 माइनस करोगे दोस्त 24 आएगा, और बटे 2 यानी 12 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इधर से भी 12 इधर से भी 12, मतलब ये तो शॉर्टकट हो गया। आपने क्या समझा कि आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो बड़े में से छोटा, और जो फाइनल हो रहा है उसका डिफरेंस डिवाइड कर दो, ठीक है, बन जाएगा। अगले सवाल पर चलें, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ने पर अनुपात दिशमच हो जाता है, तो संख्याओं के बीच अंतर, दोनों संख्याओं के बीच अंतर मतलब ओरिजिनल ये जो है, ठीक है। देखो पहली संख्या क्या है 2, अब 4 जोड़ा जा रहा है, तो 4 तो हम जोड़ेंगे, तो हम डायरेक्ट अब नहीं जोड़ सकते, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो ये कर दिया हमने, और ये 3x प्लस इसमें 4 जोड़ दिया, अब 7 10 का ये हो गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे, देखो 10 दूनी 20x और माइनस 7 3 21x, राइट साइड 21x आया, लेफ्ट साइड 20 आया, तो हम इसको उठा ले जाते हैं राइट साइड, तो 1x बचेगा, ठीक है, राइट साइड। अब देखो इधर 10 चौका 40 और 7 3 21, 40 माइनस 21 कितना हो जाएगा 19, ठीक है दोस्त। तो x बराबर आपका 19 आ गया। कुछ गलत हो गया क्या? ये होगा 10 चौका 40 और माइनस 7 चौका 28, तो 40 माइनस 28 12 होगा, ठीक है, 12। तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब देखो आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो दोस्त यहाँ पर आप पहले 12 का मल्टीप्लाई करो, तो 12 दूनी 24 होगा, 12 3 36 होगा, फिर इनका अंतर निकालो। तो बेहतर ये है ना कि डायरेक्ट आप अंतर देख लो, 3 और 2 का अंतर 1 है, तो एक रेशियो तो आपको निकालना है, और एक रेशियो आप निकाल चुके हो 12, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, फिर उनका डिफरेंस लो, तब आपका 12 है। यहाँ पर देख लो डायरेक्ट डिफरेंस 1 का दिया है और एक पार्ट आपने निकाल लिया है 12, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 दिया है, ठीक है। यदि पहली संख्या में से 8 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:4 का हो जाता है।
कुछ नहीं करना, पहली संख्या को आपने 3x ले लिया, पहली में से 8 घटा दिया जाए, दूसरी वाली संख्या 2x ले लिया, उसमें से 6 घटा दिया जाए। 3:2 का रेशियो गिवन था और ये हो कितना ज़्यादा 5-4। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू आप निकाल लो, या तो ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो 4×3 12 और 5×2 10, 12 लेफ्ट साइड आया, राइट साइड 10 आया तो 2x हो गया। ठीक है, अब राइट साइड देखो 6×5 -30 होगा और ये 4×8 32, तो निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड -32 है, तो जब इधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। इधर से 2 बचेगा, 2x = 2 मतलब x = 2/2 मतलब 1 आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट देख लो, 3 1 कम 3 और 2, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं यही हो जाएगी 3x एंड 2x मतलब 3 और 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 2 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा दोस्त। कोई जल्दी तो नहीं लग रही? देखो मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। अब मैं एक सवाल में आपको वही रिपीटेड सवाल, मतलब उसी सिमिलर टाइप हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको क्या टाइम वेस्ट करूँ। आपके टाइम में मतलब मैं मेन चीज़ें आपको समझा दूँ और आप एग्ज़ाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता चल गया है दोस्त, इतना समझ में आ गया कि ये चीज़ें आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इतना आप सीख चुके हो, मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चरण और रजत 2 बंदे हैं जिनका वेतन 5 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है, मतलब देखो ऐड करने के बाद आ गया, तो नया अनुपात 6:5 का हो जाता है। तो चरण का वेतन बताना है। भाई आप मान लो 5x में से 3000 जोड़ दो और दूसरे वाले का रेशियो 4 है तो 4x इसमें से 3000 जोड़ दो और ये आपको दे दिया है 6:5 का रेशियो दे दिया है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 हो गया, 6 चौको 24, तो आपने x डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब इसका 3 छक्का हो जाएगा, देखो 3 6 18,000 हो जाएगा और -3 5 15,000, तो ये 3000 आ गया। अब 3000 का मतलब क्या हुआ कि इस 5x में इसमें 3000 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3000 का मल्टीप्लाई करो। पूछा क्या? चरण का वेतन। चरण कौन है? पहला वाला, यानी 5x, तो 5 × 3 हो जाएगा 3000 आपने जो निकाला, तो ये 15,000 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, 1000 इस के का मतलब एक्चुअली ये 1000 होता है, मतलब 1 के साथ 000। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। देखो एक्चुअली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब है तो यूजुअल सिंपल ही, बट कभी कभी हमें उनकी मतलब नहीं पता होता, उनके शब्दों की मीनिंग नहीं पता होती, तो हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। पहली संख्या मान लो a है, दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या का 25%, तो क्या मैं 25% लिख दूं? 25% ऑफ a। ठीक है, ऑफ a लिखो तो ऑफ का मतलब ही मतलब 25% का लिखो हिंदी में या ऑफ लिखो इंग्लिश में, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही है, कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो बराबर कर दिया 20% के बराबर b दूसरी संख्या की। ठीक है, तो a/b निकाल लो भाई, तो ये 20% और बटे ये 25%। ठीक है, परसेंट कट गया, 5 से काटोगे तो 5 चौका 5 बचे, मतलब 4:5 का रेशियो आ गया। ऑप्शन बी। इसका दूसरा तरीका देखो, अगर आपको लगता है कि आप परसेंट में नहीं लिखना चाहते, तो देखो पहली संख्या 25% की पहली संख्या, तो पहली संख्या a और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, दूसरी संख्या b का 20%, अब 20% का मतलब होता है 1/5 1/5, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो जब b को इधर लाओगे तो a/b क्या हो जाएगा भाई? तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/5, और ये बटे का मतलब आप जानते हो कि रेशियो ही होता है, तो 4:5 का रेशियो फिर से आ गया। ठीक है, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ध्यान से समझना दोस्त। 2030 रुपये है, इसमें से ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 10 और 5 रुपये घटा देने पर अनुपात 8 7 5 का हो जाए, तो सी का भाग बताना है। मतलब पहले टोटल 2030 रुपये था, उसमें से आपने बांटा, ए बी सी में बांटा, फिर जो भी इनको मिला क्रमशः उनमें से पहले वाले में 15 घटा दिया, दूसरे वाले में 10 घटा दिया और तीसरे वाले में 5 घटा दिया। अल्टीमेटली आपने क्या किया कि 15 10 25 और 5 30,
₹30 आपने घटा दिया, तब जाके आपको रेशियो मिल जाता है 8-7-5 का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, तो ये ₹30 कहाँ से घटेगा? कुल मिला के इन तीनों से मिला के घट रहा, और इन तीनों की वैल्यू कितनी दी है? ₹2030 दी है। तो आप एक काम करो, ये ₹30 डायरेक्ट यहाँ से घटा दो और उनका जो रेशियो बचेगा ₹2000। तो 2000 का ये 8, 7 और 5 के इसमें रेशियो में बांट दो। ठीक है, बन जाएगा। सी का भाग बताना है, तो सी का भाग फिर क्या होगा दोस्त? तो सी का भाग यहाँ पर आप 5 का जो पार्ट आएगा उसमें से आपने ₹5 घटाने के बाद सी का भाग निकाला है, तो ₹5 फिर ऐड कर दोगे, तब तो सी का भाग ये फाइनल होगा। सी का ये वाला भाग है, आपने इसमें से ₹5 घटाया, तब तो आपके पास ये वाला रेशियो आया है। ठीक है, देखो 8, 7, 15 और 5 20, 20 पार्ट बराबर कितना दिया है? देखो 20 पार्ट या 20 रेशियो कह दो आप, बराबर आपको 2000 दिया है। एक जीरो कट गई और 2 से 2 एक कम कट गया, मतलब एक आर की वैल्यू आपकी आ गई ₹100। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब देखो आपसे सी का पार्ट पूछा है, तो सी का पार्ट जब ये 5 वाला है, देखो 5 आर आएगा, 5 आर मतलब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 500 होगा। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि सी फाइनल में कितना हो रहा है, ये तो फाइनल में कितना हो रहा है, पर वो पूछा सी का कितना भाग, तो ये ऊपर वाला सी था, मतलब इसमें से आपने 5 घटाया था, तब तो ये रेशियो ये वाला हुआ था, तो आप 5 अब जोड़ोगे तो ये ₹505 हो जाएगा। समझ आए दोस्त? 505 ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर है? ऐसा ये क्वेश्चन और भी आगे देखता हूँ। देखो रामश्याम और मोहन के बीच ₹1228 बांटे गए, उनके भागों में से क्रम से 4, 8 और ₹16 घटा देने पर उनका रेशियो दिस मच हो जाता है। तो मोहन को कितने रुपए मिले? मोहन तीसरा वाला है, आप बता पाओगे? देखो घटाया कितना? 4, 8, 4, 12 और 16, ₹28 घटा दिया। तो दोस्त घटाने के बाद ये रेशियो हो रहा, तो आप एक काम करो, 1228 में से डायरेक्ट 28 घटा दोगे, अब ये बचेगा ₹1200। ठीक है, अब 1200 को 3 पार्ट में बांटा, 1, 2, 3 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब 1200 में 1, 2, 3 के रेशियो में बांट लोगे ना, देखो 3, 2, 5, 1, 6, 6 से डिवाइड करोगे 200 आ जाएगा, तो 200 का आप इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या पूछा? तो मोहन को कितने रुपए मिले? तो दोस्त मोहन ये तीसरा वाला है, मतलब ये 3 पार्ट वाला, परंतु ये तो बाद में रेशियो हुआ है, पहले घटाया था कितना? तो मोहन में ₹16 घटाया था। तो आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ से 2, 3, 600, उसमें से आप जो 16 रुपये घटाए थे उसको ऐड करोगे, तब तो स्टार्टिंग में उसका मोहन का आएगा, तो ये ₹616 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अगले टाइप के क्वेश्चन में चलें। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस पर बेस्ड आपको पहले तरीका अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये टाइप हमारा जो 7 था, ये टाइप हमारा 8 था, तो ये हमारा टाइप 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये रेशियो प्रोपोर्शन का आखिरी टाइप है। ठीक है दोस्त, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पूरे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट सेपरेटली मैं बना दिया हूँ, तो आप पूरे देख लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना दोस्त, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, और अपना सुझाव या जो भी आपको पढ़ने पर जैसा भी लग रहा है वो आप बताना। ठीक है, देखो इस टाइप में हम क्या सीखने वाले हैं। देखो एक को तो इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय वाले क्वेश्चन होते हैं। इनकम होता है एक, एक्सपेंडिचर होता है। इनकम को आय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को व्यय बोलते हैं। व्यय मतलब खर्चा होता है एक्चुअली, आप बस उसका मतलब समझ लो। ठीक है, आय व्यय बोल दो अथवा खर्चा बोल दो। और एक होता सेविंग होता है। सेविंग कहते हैं ना, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपसे वहाँ पूछा जाता है कि सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का मतलब जो आपके पास पैसा बच रहा है, बचत या जो आप बचाते हो। सपोज मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो। ठीक है, तो 100 रुपये ये कमाई कहाँ जाता होगा दोस्त? आप सपोज 50 रुपये खर्च कर देते हो। ठीक है, फिर 50 रुपये आपको बच जाएगा, तो यही तो बचत, यही तो सेविंग हुआ ना। मतलब ये इनकम कहाँ गई? तो आप 50 + 50 कहोगे, यानी इनकम यानी आय जो आपकी होती है, तो इनकम को आप क्या कह सकते हो? आपका कुछ खर्चा होगा, उसमें से प्लस आपने कुछ सेविंग किया। ठीक है, यही तो होता है इनकम। इनकम जो होगा तो वो पैसा आप कुछ खर्च कर दोगे।
ठीक है, और कुछ बचा लोगे। अब कितना खर्च करोगे ये अलग अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग। सपोज 100 रुपये में किसी ने 50 रुपये खर्च कर दिया, फिर किसी ने 50 बचा लिया, किसी ने 10 ही रुपये खर्चा किया 90 रुपये बचा लिया, और या किसी ने 90 रुपये खर्च किया और 10 रुपये बचा लिया। तो ये सबके लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब आप अगर आपसे मान लो कि इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया, आपसे सेविंग पूछता है, तो दोस्त अगर आप मान लो कमा रहे हो 100 रुपये और खर्चा कर रहे हो ये एक्सपेंडिचर मान लो कि लेट से 40 रुपये, तो बाकी इन दोनों का डिफरेंस ही तो आप बचाओगे ना। 100 रुपये आप कमा रहे हो, 40 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो 60 रुपये आपने बचा लिया। या आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि मान लो कि इनकम आपकी 100 रुपये है और आपने बचा कितना लिया, सपोज बचा लिया 70 रुपये बचा लिया, तो जब 70 रुपये बचा लिया दोस्त तो खर्चा कितना किया, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो खर्चा करोगे ना। मतलब आपने 30 रुपये खर्चा कर दिया, 100 में से 30 रुपये जब खर्चा करोगे तभी तो आपका 70 रुपये बचेगा, ठीक है। मतलब कहने का कि ये इनकम इज इक्वल टू आप एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग भी लगा सकते हो। इसी को इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर को जब इधर ले जाओगे तब ये सेविंग भी हो जाएगा, अथवा इनकम में अगर सेविंग को माइनस करोगे, सेविंग को अगर माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर भी बचेगा। मतलब ज़रूरत के अनुसार इसी फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे जब जैसी ज़रूरत होगी। समझ आया दोस्त, बन जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो एक क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय मतलब इनकम, द रेशियो ऑफ द पर्सन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 9:5, ठीक है। 9 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। मतलब सेव कितना करेगा, तो इन दोनों का अंतर यानी 4 रुपये बचाएगा। ये क्या होगा, ये सेविंग होगा, ये वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है दोस्त, और ये वाला इनकम है। क्लियर है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है, आय मतलब देखो इस पार्ट को 9 पार्ट को यानी 9 रेशियो या 9 पार्ट कह दो, आपको 27,000 बोला है, ठीक है। अब या तो 000 लगाओ या के लगा दो। तो पहले तो आप एक आर की निकाल लो, तो 9 त्रिक 27, 9 से डिवाइड करोगे तो यानी 3,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे उसकी बचत राशि पूछा दोस्त, बचत राशि 4 पार्ट है। देखो 9 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचत 4 पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट की वैल्यू उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 आर निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 12,000 बन जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन बी। क्लियर है। देखो कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। बस आपको कुछ 2 चीज़ें दिया है, तीसरी चीज़ें पूछेगा। आपको पता है कि देखो आय दिया है और व्यय दिया है, तो बचत कितना करेगा, तो इन दोनों का अंतर ही तो बचत करेगा। 9 रुपये में से 5 खर्चा कर दिया तो 4 ही रुपये तो बचत करेगा। अब 4 रुपये, अब देखो 9 पार्ट यानी 9 रुपये बराबर, या 9 पार्ट अब कह दो, 9 रेशियो कह दो, 27,000 दिया है, तो पहले एक पार्ट निकाल लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 16 दिस मच। एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत दिया है। देखो औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों में अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदों का डिवाइड करने के बाद ये आया है, तो जब टोटल दोनों की निकालोगे तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात दिया है, तो अनुपात अगर ये दिया है तो या तो आप इनको देखो, यहाँ औसत दिया है, यहाँ डायरेक्ट अलग अलग दिया है, तो या तो इनका औसत निकाल लो, तो औसत को औसत के बराबर करोगे, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की मिला के हो जाएगी, तो दोनों की मिला के कर दो, ठीक है। यहाँ औसत दिया है तो इन दोनों का औसत निकाल लो, तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26, और 26/2 मतलब 13 पार्ट, ठीक है दोस्त। 13 पार्ट बराबर देखो औसत आपको 65,000 दिया है, ठीक है, 65,000। तो एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 5 65 यानी 5,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो पूछा पत्नी का वेतन, पत्नी का वेतन भाई कौन सा है, उनके वेतन, पत्नी का वेतन ये 11 पार्ट है, ठीक है, पति और पत्नी, तो पत्नी का वेतन 11 पार्ट है, तो निकाल लो, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 5,000 मतलब 55,000, ठीक है। तो बन जाएगा 55,000, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे बन जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये चीज़ें ध्यान रखना कि मान लो ऐसा कि जैसे क्वेश्चन है कि इस टाइप से कि यदि 25,000 रुपये को ABC 3 पार्ट में बांटा जाए और रेशियो ये है, अनुपात में बांटा जाए, तो C को कितना या B को कितना या A को कितना, जो भी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर 1/10 या इस टाइप से जो भी अगर रेशियो दिया है, 1/6 ये वाला दिया है क्वेश्चन में 15,
तो पहले तो ये नीचे से हटा के जब हम ऊपर पार्ट ले जाएंगे, मतलब ऊपर का रेशियो, मतलब ऐसा कुछ रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ऐसा इस टाइप का निकालेंगे, तब तो हम उनको डिवाइड कर पाएंगे। क्योंकि ये वाली चीज़ें तो हम ऐसा डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो पहले तो ये नीचे के नंबर को हमें हटाना है। अब नीचे के नंबर को हटाना है और ये टोटल रेशियो में लगा है, ठीक है। तो एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्त मैं इन तीनों में से किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये नीचे वाले पार्ट हट जाएं, तो वो ऐसा नंबर कौन सा होगा, वो नंबर ऐसा होगा, इनका तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो ये 15 है तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो। ये 6 है तो 6 को आपने 2 इंटू 3 रख दिया, और इस 10 को 2 इंटू 5 रख दिया। देखो 2 हर जगह एक बार आए तो मैंने 2 ले लिया, 3 एक बार आए तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और एक बार 5 है इसमें तो ये 5 ले लिया, मतलब 2 3 6 5 30, 30 तो इनका एलसीएम आ गया। अब 30 से सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30/10 होगा, यानी ये 3 आ जाएगा। 30/6 यानी ये 5 आ जाएगा, और 30/15 यानी ये 2 आ जाएगा। अब इनका रेशियो एक्चुअल में इस फॉर्म में बदल गया, 5352 में बदल गया। अब बस अब सी को कितने रुपए मिले, तो सी वाला ये वाला पार्ट है दोस्त। सी कितने में से, तो देखो 3 और 5 8 2 10, 2/10 सी का होगा। या इसको और आपको सिंपल करना है तो 1/5 हिस्सा आप निकाल लो, कितने का, 25,000 का। 25,000 का 1/5 25, ये लो 1000 कर दिया, तो ये 5 5 पड़ गया, तो आंसर क्या आ गया, 5000। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ 3 0 होता है, तो 5000 ऑप्शन टिक कर दो। क्योंकि बार बार ये भी चीज़ें अगर आपको कई बार लिखना पड़े तो ये 1000 तो उससे बेहतर ना कि आप डायरेक्ट लिखो या लिखो ही नहीं, आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है दोस्त, बनेगा। आप कोई डाउट तो नहीं होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। देखो ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 का हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने इसी लेक्चर में अभी पहले पीछे कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना, एक ये 3000 दे दिया, अब एक अननोन आपको लेना है, तो इसको आप 3x ले लो, उसमें से 3000 ऐड कर दो, 3x, और ये वाला 4x हो जाएगा। रेशियो का मतलब ये 4x प्लस इसमें 3000 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और देखो इनका फाइनल क्या हो जाता है, 18 और 23 का हो जाता है, ठीक है दोस्त। अब वृद्धि के बाद आपका पूछा है ए का, तो ए वाला मतलब पहले वाला है, तो आपको टोटल ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। आंसर में ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, और x की वैल्यू आपको पता है कि ये एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, और एक ही अननोन अपने पास x है, तो निकल जाएगी एक इक्वेशन से एक की अननोन की वैल्यू, ठीक है। देखो 23 यानी कितना होता है दोस्त, 69x। ये 18 चौक 72 हो जाएगा, उधर 72 आएगा, देखो 72x। अब इस चीज़ को एक ही स्टेप में करना है, तो इस वाले को मैं उधर ले जाऊं, पर आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में करना ही पड़ता है, बस गलती मत करना। 23 यानी कितना हो जाएगा, तो ये 69, इसको मैं 1000 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर कितना होगा, देखो 3 18 यानी 54, ये 1000। अब इस वाले पार्ट को इधर ले जाओगे तो 72 माइनस 69 मतलब 3x बचेगा, और इस 54 को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओ, तो 69 माइनस 54 ये कितना बचेगा दोस्त, 15000, ये 1000 मैंने दे दिया। x बराबर कितना हो गया, 3 5 15, तो ये 5000 आ गया। अब देखो आपसे ये नहीं पूछा है, x नहीं पूछा है, आपसे वृद्धि के बाद a का वेतन यानी 3x प्लस 3000, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15, यही हो जाएगा 15000 प्लस 3000, यानी 15 3 18000। बताओ भाई समझ आया क्या आंसर, बन जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 का दिया है और उनके व्ययों का अनुपात 9:7 दिया है। यदि वे व्यक्ति 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय बताओ। देखो सबसे पहला तो अगर आप इसको ऑप्शन से कर लो, देखो उन आपसे सवाल में क्या पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय पूछा है, और यहाँ आय का अनुपात दिया 7:5, तो पहले आय का ही अनुपात दिया है और आय का ही ऑप्शन आपसे पूछा है आंसर में, तो पहले ऑप्शन से चेक करो कि आय का कौन से ऑप्शन में 7:5 का आ रहा। देखो यहाँ काटोगे तो ये बराबर है तो 1 1 का आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
इसमें जब काटोगे ये डबल जीरो कट गया, 5 से काटोगे तो 11 और ये 9 का रेशियो आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा, राइट। सी को चेक करो, डबल जीरो कटा, 5 से काटोगे तो 5 नमा और 5 सते, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लो, डबल जीरो कट जाएगा, अब एक ही ऑप्शन बचा तो ये आंसर आपका हो जाएगा। और उसके अलावा भी आप चेक कर लो, तो डबल जीरो काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 सते 35, 5 25, ये आंसर 7 5 का देखो रेशियो है। तो अपना आंसर तो ये हो गया पहला मेथड, आपने आंसर ऑप्शन से निकाल लिया फटाफट, ठीक है। दूसरी बात ये कि दोस्त आप बताओ, आपको दो रेशियो दिया है और उनमें क्रमशः अतने की बचत होती है। एक तो इनकम का रेशियो दिया है और आपको एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, और बचत कितनी होती है यानी सेविंग आपका दिया है। अब सोचो कि अगर मान लो इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो तो बराबर सेविंग के करते हो, तो दोस्त यहाँ पर आप इनकम में रेशियो दिया है तो यहाँ पर मान लो x लगाओगे, इस वाले एक्सपेंडिचर के रेशियो में y लगाओगे, तो मान लो कि अगर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको समझना कि आप गलती कहाँ कर सकते हो, वो गलती मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ गलती कर सकते हो तो उसको पकड़ो, ठीक है। देखो मान लो आप x लगाते हो, तो ये मान लो कि पहले वाले में इनकम का रेशियो 7x और ये इसका दिया है कितना दिया है 5x हो जाएगा, ठीक है, यही करोगे। दूसरा ये कि उनके व्यय को अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, तो लेट से कि मैं इसको बाई ले लेता हूँ, इसको बाई ले लिया, इसमें एक्स ले लिया, तो क्या करोगे 9 बाई पहले वाले की हो जाएगी, पहले वाले व्यक्ति की एक्सपेंडिचर, दूसरे वाले व्यक्ति का ये 7 बाई हो जाएगा। अब इसको आप सेविंग अगर बराबर करते हो तो दोस्त इसको पहले वाला 1700 रुपये सेव कर रहा और दूसरे वाला 1100, तो यहाँ से तो आप डबल जीरो काट दोगे, ठीक है, मतलब 17 11 आ जाएगा। परंतु आप सोचो कि यहाँ से आपका रिलेशन किस में आएगा, एक्स और वाई में, क्योंकि एक ही समीकरण है और एक समीकरण से दो अज्ञात यानी एक्स और वाई नहीं निकाल सकते आप, केवल आप निकाल पाओगे उनका रेशियो निकाल पाओगे, ठीक है। और रेशियो निकालोगे तो फिर वही चीज़ आके फंस गई, तो आपको ये नहीं करना, आपको करना क्या है वो देखो। ये मैं आपको आपकी गलती पकड़ाया हूँ कि आप ये गलती कर सकते हो, आपको क्या करना है वो देखो। देखो अगर मैं इनकम में से मान लो इसको मैं 7x मान लिया, इनकम में से इसकी सेविंग को माइनस कर दूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये बताया हूँ, क्योंकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले वाले की सेविंग 1700 है और दूसरे वाले की इनकम 5x होगी, देखो ये 5x और इसकी सेविंग कितनी है 1100। अब बराबर इसको एक्सपेंडिचर के रेशियो को रख दो, इनका एक्सपेंडिचर 97 का है। अब यहाँ अगर बाई लेते भी हो तो ये बाई तो कट गया ना, 97 का बचा। अब देखो एक समीकरण है, एक अननोन आपके पास x है, अब बन जाएगा, अब आंसर आ जाएगा, कर लो वही आंसर आएगा। देखो 7 7 49x और ये 9 50 45x, 49x लेफ्ट साइड है 45x राइट साइड है, तो 49 माइनस 45 यानी 4x बचेगा, ठीक है। ये 11 नंबर 99 माइनस का 99 100 आएगा और ये 7 17 सते 119, तो लेफ्ट साइड माइनस 119 100 होगा तो राइट साइड ले जाओगे तो 119 प्लस का हो जाएगा और ये डबल जीरो, ठीक है। देखो 119 में से 99 100 माइनस करोगे तो 20 100 बचेगा यानी 2000 बचेगा, 4x, तो x की वैल्यू 2000/4 यानी 500 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। अब x की वैल्यू आ गई, संगत आय पूछा है, मतलब यही 7x और 5x आपसे पूछा है, तो 7x बराबर 7 गुणे 500 यानी 3500 और 5x बराबर 5 गुणे 500 यानी 2500। बताओ भाई इतनी बात समझ आई क्या, बन जाएगा आप, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट मत रखना दोस्त, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो सब कुछ समझ में आया तो आप एग्जाम ट्रिक्स ये नाम का चैनल है, ठीक है, इस पर आपको सपोर्ट करना है दोस्त, ठीक है। प्यारा से कमेंट्स मेंशन करो और बताओ, जो सवाल आपसे पूछे गए उनका आंसर दो। आप ये बताओ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कितना समझ में आया, ठीक है, ये बताओ, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पहले से पुराने आप व्यूअर्स हैं तो चैनल पर आप इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं होता है या नहीं किए होते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हो, ठीक है दोस्त। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ, जो तरीका अपनाता हूँ, वो चीज़ आपको सही लग रही कि नहीं लग रही, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्त, ठीक है दोस्त, शेयर करना है। देखो
इन चीज़ों से चैनल पर जो सपोज़ मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बनाए हुए वीडियो स्टूडेंट को ज़रूरत है, वो देख रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं और मोटिवेट होके आपको नए नए ट्रिक्स लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मेहनत करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में एक दोस्त काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, उसके आगे पीछे की स्टोरी बहुत होती है, इसलिए आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। तो आप सपोर्ट करो, ठीक है, चैनल को, और पढ़ाई करो, मस्त पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एग्ज़ाम क्रैक करो, अपना टारगेट अचीव करो, ठीक है। मिलते हैं, ये ख़त्म हो गया है, किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।